हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जनजातीय विद्रोह। और ये है दोस्तों हमारा पार्ट 2। इससे पहले पार्ट भी दे दिया गया था जनजातीय विद्रोह के बारे में, जिसमें हम लोग उन विद्रोह को देखे थे जो आपका 1700 ईस्वी में हुआ था। और ये विद्रोह देखेंगे दोस्तों जिसमें जो हुआ है आपका 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा था 1800 में? चेरो विद्रोह है, हो विद्रोह है, कोल विद्रोह है, संथाल विद्रोह है। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगामी जितनी भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनजातीय विद्रोह दोस्तों पार्ट 2। सबसे पहला है दोस्तों चेरो विद्रोह। तो एग्जाम में दोस्तों आपसे क्या क्या पूछ लेता है, ये 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। एक तो आपका ईयर पूछेगा कि कौन सा विद्रोह किस साल में हुआ था। जैसे दे देगा ऑप्शन आपका कि चेरो विद्रोह किस साल हुआ था, 1800, 1803, 1804, 1805 ऐसे दे देगा। तो आपको सही टिक लगा देना है उसमें। और दूसरा पूछ लेगा दोस्तों आपसे उसका स्थान किस स्थान पे हुआ था। तीसरा पूछ सकता है उसके नेतृत्व कौन किए थे। और चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपसे कि आखिर उसका दमन कौन किए थे, उस विद्रोह का दमन कौन किए थे। ये 4 चीज़ें पूछती है एग्जाम में। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग चेरो विद्रोह। तो इसका स्थान था आपका, सबसे पहला तो याद रखिएगा चेरो विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी से लेकर 1802 तक। और इसका स्थान था दोस्तों पलामू। इसके नेतृत्वकर्ता थे भूषण सिंह। और विद्रोह का दमन किए थे कैप्टन जेकोब ने। अब विद्रोह का कारण क्या था? तो झारखंड के पलामू जिले में स्थानीय राजा एवं कंपनी के द्वारा जब जागीरदारों से ज़मीनी छीनी जाने लगी थी, यानी वहाँ के जो चेरो लोग थे उनके द्वारा जब उनकी खुद की ज़मीन जब अंग्रेजी या फिर वहाँ के जो स्थानीय राजा थे, कंपनी थे, वो इनके ज़मीन छीन लिए थे। और इसी कारण से ये गुस्सा हो गए थे ये सब और लड़ाई करने लगे। और उसी विद्रोह का नाम पड़ गया चेरो विद्रोह, ताकि इन्हें इनकी जो ज़मीनें हैं, जायदाद है, वो इनको वापस मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको चेरो विद्रोह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है आपका हो विद्रोह। ये है आपका दोस्तों हो विद्रोह। हो विद्रोह का स्थान है दोस्तों सिंहभूम। और ये तो आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ ही साथ। हो विद्रोह कब हुआ था? 1802 से लेकर 1820 से लेकर 1821 तक। स्थान था आपका सिंहभूम। और नेतृत्व जो इसका किए थे वो थे राजा जगन्नाथ सिंह। कौन नेतृत्व किए थे? राजा जगन्नाथ सिंह। अब विद्रोह का दमन कौन किए थे? तो वो थे आपके मेजर रबसेस। कौन थे? मेजर रबसेस। और यह विद्रोह हो जनजातियों द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? हो जनजातियों द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा चेरो विद्रोह, हो विद्रोह। अब तीसरा देखेंगे दोस्तों हम लोग कोल विद्रोह। कौन सा देखेंगे? कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1831 ईस्वी से लेकर 1832। यानी ये विद्रोह मात्र 1 साल चला था। बाकी ऊपर के दोनों विद्रोह कितने चले थे? एक तो चले थे 2 साल, जो आपका देख लीजिए दोस्तों, ये था आपका चेरो विद्रोह, ये चला था 2 साल। फिर पढ़े थे हम लोग हो विद्रोह, ये चला था आपका 1 साल। अब पढ़ेंगे हम लोग कोल विद्रोह, ये चला है दोस्तों आपका 1 साल। ठीक है, ये किस स्थान पे हुआ था इसे भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो कुचाई गांव, कुमांग गांव, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, छोटा नागपुर क्षेत्र, इतने एरिया में ये आपका कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, किस किस जगह? कुचाई गांव में हुआ था, ये भी पूछ सकता है। कुमांग गांव में हुआ था, ये भी पूछ लेगा। पलामू में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था, मानभूम में हुआ था, और छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इतने एरिया में कोल विद्रोह हुआ था। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत, ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। और भी अलग अलग एरिया में और भी लोग थे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 2, इन्हें आप याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसे आप याद रखिएगा, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। और विद्रोह का दमन कौन किए थे कोल विद्रोह का? तो वो थे आपका बिल किन्सन। कौन किए थे? बिल किन्सन। और इस विद्रोह का कारण क्या था? आखिर ये विद्रोह किया क्यों गया था?
तो लगान की ऊंची दर यानी वहाँ के जो लगान थे उस पर टैक्स लगा दिया था। कितना? तो 50% से लेकर 500% तक। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे हम यहाँ पे दिए नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं आपको। वहाँ की जो ज़मीनें थी उसके ऊपर लगान लगा दिया गया था 50% से लेकर और 500% तक आपको दर यानी टैक्स वहाँ पे देना है। उसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। और लगान नहीं चुकाने पर भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति हो जाती थी। यानी अगर आप उस टाइम लगान नहीं जो दे रहे थे उनके जो ज़मीन थी उसको अंग्रेजी सरकार छीन लेती थी। इसका परिणाम क्या हुआ था इस विद्रोह का? तो इसका परिणाम स्वरूप छोटानागपुर क्षेत्र में 1833 ईस्वी को रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया था। यानी जब ऐसा हुआ तो वहाँ की जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या किए, छोटानागपुर का जो क्षेत्र है उसमें 1833 ईस्वी में रेगुलेशन एक्ट को लागू कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिएगा। ये आपका बुद्धू भगत से रिलेटेड है। बुद्धू भगत विद्रोह में शहीद हो गए थे तथा वह छोटानागपुर के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 का इनाम रखा था। यानी ये पहले ऐसे क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था। किनके ऊपर? तो बुद्धू भगत के ऊपर। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा टॉपिक 4 देखते हैं। इसमें है दोस्तों भूमिज विद्रोह। ये आपका हुआ था 1832 से लेकर 1833 तक। यानी कोल विद्रोह के जस्ट बाद हुआ था भूमिज विद्रोह। ये भी 1 साल चला था। इसका स्थान था दोस्तों सिंहभूम, बीरभूम। ये 2 स्थानों पे हुआ था भूमिज विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता जो यानी इस विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे गंगा नारायण सिंह। और इस विद्रोह का भी दमन किए थे बिल किन्सन। ऊपर भी देखें आप लोग, आपका कोल विद्रोह में भी देखें बिल किन्सन थे, यहाँ पे भी हैं बिल किन्सन। इसी में भी देखिए दोस्तों बिल किन्सन होंगे ना, बिल किन्सन। और यहाँ पे भी हम लोग भूमिज विद्रोह में कौन दमन किए हैं, वो भी बिल किन्सन है। और यह विद्रोह बीरभूम राजा पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक दरोगा तथा अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिजों की शिकायतों की देन था। ये इन सब कारणों से ये विद्रोह हुआ था। और गंगा नारायण की मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह क्या था, स्थिर पड़ गया यानी ठंडा पड़ गया था। बस 1 साल चला। गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। किसी एक राजा थे, उनसे लड़ाई करने के दौरान गंगा नारायण जो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद यह विद्रोह ठंडा पड़ गया यानी स्थिर पड़ गया। और इसका परिणाम क्या निकला इस विद्रोह का? तो वही जो आपका कोल विद्रोह में हुआ था 1833 ईस्वी के रेगुलेशन के तहत शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ राजस्व नीति में परिवर्तन हुआ एवं छोटानागपुर को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का एक भाग मान लिया गया। यानी इतने परिणाम हुआ था आपका इस विद्रोह में कि रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया, साथ ही साथ राजस्व नीति को पारित किया गया और आपका छोटानागपुर को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का एक भाग जो है मान लिया गया था। ये आपका हुआ था इस विद्रोह के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संथाल विद्रोह। ये हुआ था आपका 1855 ईस्वी में। ये कब हुआ था आपका? 1855 में संथाल विद्रोह। और इसका स्थान था भगनाडी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों क्या थे? भाई थे। ये भी पूछ लेता है कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये कौन थे? ये भाई थे। और इन्होंने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और किस स्थान पे? तो भगनाडी पे। और विद्रोह का आगाज कब हुआ था? ये पूछता है कि आपका संथाल विद्रोह का आगाज कब हुआ था। तो इसे भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। 30 जून 1855 को। कब हुआ था? 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह का आगाज हुआ था, जहां एक साथ 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए थे। एक एरिया में, एक बड़े से फील्ड में 10,000 संथाल समूह एकत्रित हुए और इस विद्रोह का आगाज किए थे। कब? तो आपका 30 जून 1855 को। लिख लीजिएगा 30 जून 1855 को। और इसका परिणाम क्या निकला?
तो 1855 में ही संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन हुआ था। यानी इस विद्रोह का परिणाम जो निकला तो वो ये था कि संथाल परगना नामक एक जिले का गठन हुआ था। कब? तो आपका 1855 ईस्वी में। और इसे भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछता है दोस्तों, अपना देश अपना राज्य का नारा इस विद्रोह में दिया गया था। यानी संथाल विद्रोह के दौरान ही ये नारा दिया गया, अपना देश अपना राज्य। क्या नारा दिया गया था? अपना देश अपना राज्य। ये इसी विद्रोह के दौरान ये नारा दिया गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि कैसा लगा है वीडियो, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दें। तो अगर आप और इससे पहले का जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, साथ ही साथ वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, वहाँ से आप देख लें। वहाँ पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी झारखंड की सारी कुछ मिलेगी आपको। साथ ही साथ ITI से रिलेटेड भी टेक्निकल जो आपकी नॉलेज है वो भी वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।